हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर बुद्धि। आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग मत क्या है, अलग अलग वैज्ञानिक बुद्धि के बारे में क्या क्या सोचते हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर करिए। अभी तक हम लोगों ने जो पिछला पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सब अभी हम लोगों को पढ़ना है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसको हमने प्लेलिस्ट में रख दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बुद्धि, यहाँ से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, वो यूपी टेट हो या सी टेट हो। इसमें से जो वैज्ञानिक हैं जिनका मत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे बकिंघम का पूछा गया था एग्ज़ाम में कि इनके अनुसार बुद्धि क्या है। तो हम लोग आइए बारी बारी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो बुद्धि की परिभाषा हर वैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है। बुद्धि उसे कहेंगे जैसे सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या का समाधान करने, अपने किसी भी कार्य करने में अपने कौशल का प्रयोग करना ही बुद्धि कहलाता है। ठीक है। जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें किसी न किसी तरीके से बुद्धि इन्वॉल्व होती है। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। हम किस तरीके से किसी टॉपिक पे सोच रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए किस तरीके से वो कार्य करना है, कब करना है, क्या समय होना चाहिए, कब हमारे लिए वो काम ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे एक सोच बना के रखना, किस तरीके से कार्य करना है उसके बारे में सोच विचार करना, यही बुद्धि कहलाती है। ठीक है। समस्या समाधान, किसी भी समस्या का समाधान किस तरीके से करना है वो बुद्धि करेगी। ठीक है। बुद्धि एक जो होती है अमूर्त होती है, हमारे दिमाग में बुद्धि होती है जिसे हम देख नहीं सकते, ना ही नाप सकते हैं। ठीक है। ये एक तरीके की योग्यता होती है। टर्मन इसके बारे में क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि जो होती है अमूर्त विचार, जो विचार हमें दिखाई नहीं देता है, विचार कोई भी हो वो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसी को सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसे ही बुद्धि कहते हैं। ठीक है। बकिंघम क्या कहते हैं, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तरह तरह की चीज़ें हम सीखते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, वातावरण में जा रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। यही जो सीखने की योग्यता होती है इसे ही बुद्धि कहेंगे। ये चीज़ किसने बताई है, ये बकिंघम बताए हैं। ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बकिंघम के द्वारा बुद्धि क्या है, ये स्टेटमेंट आया हुआ क्वेश्चन है। इसे जितने भी वैज्ञानिक का नाम हमने लिखा है इस स्लाइड में, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। ठीक है। अब वुडवर्थ के अनुसार देख लेते हैं, वुडवर्थ क्या सोचते हैं बुद्धि के। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, कोई भी कार्य अगर करना हो तो पहले हम उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। तो मॉडल तैयार करने का जो तरीका हमारे दिमाग में कहाँ से आया, कहीं ना कहीं वो बुद्धि है। बुद्धि हमें बता रही है कि इस कार्य को इस तरीके से करो, कार्य करने से पहले उसका एक मॉडल बनाओ, उसके कार्य के बारे में सोचो। ठीक है। कि कार्य को किस तरीके से करना है, कितने समय में करना है, कब तक पूरा करके इस कार्य को ख़त्म करना है। तो वही जो है कार्य करने की विधि, किस तरीके से कार्य करना है, इसे ही बुद्धि कहते हैं। ये किसके अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार है। कार्य करने की विधि बुद्धि है, सीखने की योग्यता बुद्धि है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता भी बुद्धि है। ठीक है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग विचार देते हैं, लेकिन मतलब सबका एक ही है, विचार सबका एक ही है, बस बताने का तरीका अलग अलग। ठीक है।
एक वैज्ञानिक है मन। मन के अनुसार क्या है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थिति, ठीक है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए कुछ नई तरकीब सोचना, या कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाती है अचानक जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। आप मान लीजिए बैठे हुए हैं, अचानक कहीं जाने के लिए आपको कोई कहता है, तो ये नई परिस्थिति आ गई। अब उस जहाँ पे आपको दूसरा आदमी भेज रहा है, उसको किस तरीके से जाना है, किस रोड से जाना है, किस चीज़ से जाना है, इन सब चीज़ों को सोचना, या कोई एक माहौल तैयार होता है उसके बारे में सोचना। स्कूल जा रहे हैं आप, लोगों से किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से बात करना है, इसके बारे में सोचना। जो आपके दिमाग में नए विचार आ रहे हैं, वही जो होता है बुद्धि कहलाता है, ठीक है। बुद्धि का काम होता है कि वो आपको एक अच्छा विचार दे, मतलब कोई भी काम हो वो बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जो बुद्धि का प्रयोग गाल्टन जी किए थे। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि का जो मत रखा था। गाल्टन फ्रांस के थे, इनका नाम गाल्टन था। इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया। बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि जो होती है कई योग्यता होती है। जो भी योग्यता हमारे अंदर होती है किसी चीज़ के बारे में सोचने की, समस्या समाधान करने की, तर्क चिंतन मनन, जो कार्य है, जो भी योग्यता है, सब कुछ हम बुद्धि के द्वारा ही कर पाते हैं, ठीक है। बुद्धि अमूर्त होती है, बुद्धि किसी को दिखाई नहीं देती। बुद्धि को कोई ये नहीं कह सकता है कि बुद्धि गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है। क्या आप लोगों ने देखा है बुद्धि? तो अगर देखा है कैसी है बुद्धि तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होता है वह अधिक बुद्धि वाला होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बालक हो या कोई वयस्क हो, कोई भी इंसान हो, अगर किसी कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी है, कोई स्किल उसके अंदर बहुत ही अच्छी है, किसी कार्य को करने में वो एक्सपर्ट है, ठीक है, माहिर है बिल्कुल एक तरीके से, तो लोग कहेंगे कि अरे इनके पास तो बुद्धि बहुत है, किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन अगर कोई इंसान है वो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करता, उसका हर सोच विचार, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, जो कुछ भी है, कोई भी योग्यता है, वो किसी चीज़ में निपुण नहीं है या अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, तो उसे लोग कहेंगे कि इसके अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, भगवान ने बुद्धि ही नहीं दी, बुद्धि इसके सर में डाली ही नहीं, भगवान ने भूल गए। लेकिन अगर दूसरा आदमी वही कार्य बहुत अच्छे तरीके से करता है, हर चीज़ के ऊपर तर्क अच्छा देता है, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत देता है, ठीक है, कोई भी समस्या आए वो उस आदमी को उस समस्या से निकलने का एक कोई ना कोई उपाय वो ढूंढ लेता है। किसी भी कोई बातचीत हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, उसमें तर्क करना, चिंतन करना किसी विषय में, यही सब बुद्धि होती है। ये जिसके अंदर ज़्यादा होती है उसे लोग बुद्धिमान कहते हैं, और ये चीज़ें जिसके अंदर कम होती है उसे ही लोग कम बुद्धि वाला कहते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा था। मतलब कि सबसे पहले बुद्धि के बारे में कोई नहीं जानता था गाल्टन के पहले, लेकिन 1885 में बुद्धि क्या होती है, हमारे दिमाग में एक बुद्धि नाम की चीज़ भी कुछ होती है, ये सबसे पहले गाल्टन जी ही बताए थे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई नहीं जानता था कि बुद्धि भी कुछ होती है, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये एक बुक है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये इस बुक का नाम याद रखिएगा आप लोग। कैटल जी लिखे हुए हैं ये बुक 1890 में, ठीक है, 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसको कैटल की पुस्तक है ये, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बुद्धि की विशेषता क्या क्या है इसको जान लेते हैं। यहाँ से सीटेट में भी ये फैक्ट पूछा जाता है, देख लेते हैं बुद्धि की विशेषता क्या है।
बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो तभी से उसके अंदर बुद्धि होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा हो गया उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो जब 10 साल का होगा तब बुद्धि आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। बुद्धि जो होती है वो जन्म लेने के तुरंत बाद से, मतलब बच्चा जब पेट में होता है तब भी से ही उसके अंदर बुद्धि होती है, ठीक है। वो जब बाहर आता है तो उसका उस मतलब अपनी एक्टिविटी से वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। बुद्धि है तभी तो उसे भूख लगता है तो वो रोता है, हाथ पैर मारता है, उसे पता होता है कि मैं हाथ पैर मारूंगा, रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि बुद्धि जन्मजात होती है, इसका कोई उम्र नहीं होता, ठीक है। बस मात्रा अलग हो सकती है। बच्चा जब छोटा है तो उसके सोचने की क्षमता, उसके तर्क करने की क्षमता, उसका तरीका अलग रहेगा, लेकिन जब वो बालक किशोर अवस्था में जाएगा तो उसका तर्क करने का क्षमता, सोचने की क्षमता अलग रहेगी। मात्रा बराबर रहेगी, उतना ही सोचेगा, लेकिन जब बच्चा छोटा है तो वो केवल अपने खाने के बारे में सोचेगा, उसे वो क्या करे कि उसे खाना मिले, ठीक है। लेकिन जब बड़ा होता है बालक तब सोचता है कैसे पढ़ाई करना है, किस टाइम जाना है, फीस कैसे जमा करनी है, मम्मी पापा के साथ कैसे रहना है, समाज में उसे कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, उसको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। तो सोचने की क्षमता सभी लोगों की बराबर होती है, लेकिन जो सोचने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तन योग्यता है, ठीक है। बुद्धि जो होती है ये विकासशील, मतलब इसका विकास होते रहता है। जैसे कि आप मैथ ले लीजिए, कोई बच्चा मैथ पढ़ रहा है तो पहले वो जब छोटा है तो पहले 1 2 3 4 ऐसे गिनती सीखेगा, फिर उसको जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सीखेगा। जब वो बड़ा होता है तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है। तो ये क्या हुआ, ये विकासशील है, मतलब पहले बच्चा गिनती सीखता है फिर धीरे धीरे वो फैक्टर सॉल्व करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारा काम तो अपनी बुद्धि से ही कर रहा है ना। तो पहले तो बच्चा 1 2 सीखा है, लेकिन इसके बाद वो फैक्टर सॉल्व करने लग रहा है, तब बुद्धि, इसी की वजह से कहा जाता है कि बुद्धि विकासशील और वह परिवर्तनशील है। बुद्धि बदल भी रही है, जितना हम किसी भी काम पे वर्क करेंगे, जैसे कि किसी भी चीज़ पे हम लोग जितना ही वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ में निपुण होते जाएंगे। तो इसीलिए बुद्धि परिवर्तनशील हो जाती है, विकासशील हो जाती है, ठीक है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा पेट में है माँ के, तो वो माँ क्या सोच रही है, अगर कहा जाता है कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में है तो उस टाइम औरत को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि माँ जैसा सोचती है बच्चे के अंदर उस प्रकार की बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। और वही बच्चा जब बाहर आता है, वातावरण में मिलता है, तो वो बुद्धि उसके अंदर तो आ गई है, वो माँ के गर्भ से ही सोचना शुरू कर दिया है। अगर उसे वातावरण उसी माहौल में मिल जाता है, उसी डायरेक्शन में मिल जाता है जिस डायरेक्शन में वो पेट से सीख के आया है या अपने परिवार में सीख रहा है, जब और बाहर जाके उसी डायरेक्शन में उसे मिल जाता है तो वो और अच्छा करने लगता है, ठीक है। माँ के गर्भ में बच्चा है, माँ अच्छे से पढ़ाई कर रही है, तो बच्चे के अंदर भी पढ़ने का जो वो होगा, पढ़ाई उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पनपने लगेगी कि हाँ मतलब माँ के जैसे वो कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो बाहर आएगा, वो स्कूल जाएगा, तो उसे उसी तरीके से माहौल मिल जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा और फ्यूचर में जाके वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। बुद्धि पर वह परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि जैसी परिस्थिति आती है उस तरीके से बुद्धि बदलती रहती है। मान लीजिए बच्चा जब खुश है उसका बुद्धि कुछ अलग तरीके से काम करे, लेकिन अगर बच्चा दुखी हो गया या कोई भी है वो दुखी है तो उसकी बुद्धि कुछ अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सोचने की क्षमता कुछ अलग होती है, वो केवल अपने बारे में सोचेगा, अपने खाना के बारे में सोचेगा,
सुसु पॉटी के बारे में सोचेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने फ्यूचर की टेंशन उसे रहती है कि क्या करे, क्या पढ़ाई करे या क्या बिजनेस उसे करना है। ठीक है, वो कोई भी सोच हो सकती है XYZ। ठीक है, तो आयु के अनुसार और परिस्थिति उसकी कैसी है, माहौल वहाँ का कैसा है, इसके अनुसार उसकी बुद्धि बदलती रहती है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, जैसा हम आपको पहले भी बता दिए हैं, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अपने वातावरण, अपने आसपास के लोगों के अनुसार खुद को ढाल लेना या समाज में अपने आप को ढाल लेना, समाज के अनुसार रिएक्शन देना। स्कूल में जा रहा है बच्चा, स्कूल में किस तरीके से रहना है उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना ही बुद्धि है। ठीक है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अभी बच्चा गिरा, मान लीजिए बच्चा जा रहा है, किसी चीज़ से उसे ठोकर लगी, वो गिर गया, उसे एक अनुभव मिल गया कि यहाँ पे इस तरीके से मैं चलूँगा तो गिर जाऊँगा। अब आगे चल के वो वहाँ पे संभल के चलेगा कि वहाँ पे हमको अच्छे तरीके से चलना है, वहाँ से बचा के चलना है ताकि मैं नहीं गिरूँ। तो वही अनुभव का लाभ उठाया, उसे ही बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की ही योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन जो दिखाई ना दे, मतलब सोचना विचारना, यही इस पे चिंतन करना ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। थॉर्नडाइक व गेरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि है। थॉर्नडाइक और गेरेट 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि होती है। क्या आप लोग भी मानते हैं कि 3 प्रकार की ही बुद्धि होती है? केवल देख लेते हैं, हमें तो नहीं लगता कि 3 ही प्रकार की बुद्धि है। देखिए, पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त, तीसरा सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? जो दिखाई दे, जो कार्य आप कर रहे हैं वो दिखाई दे सामने, वही मूर्त बुद्धि हो जाएगी। जैसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं इसे, इस बुद्धि को। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है, क्योंकि यंत्र और मशीन आपको दिख रहा है ना, उस पर क्या कार्य कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये मूर्त बुद्धि हो जाएगी। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकी ज्ञान से, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके दिमाग में फीड होते जा रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। आप गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उसका ज्ञान जो है आपके दिमाग में फीड है। ठीक है, इसीलिए इसे अमूर्त बुद्धि कहेंगे, पुस्तकी बुद्धि कहेंगे, या पुस्तकी ज्ञान से प्राप्त होता है। ठीक है, और सामाजिक बुद्धि क्या होती है? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशील से होता है। समाज में बच्चा किस तरीके से अपने आप को ढाल रहा है, किस प्रकार वो समाज में अपने आप को अनुकूलित कर रहा है, समायोजित कर रहा है, वही जो जिस बुद्धि के द्वारा वो समाज में अपने आप को ढाल रहा है, यही हो जाएगा सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि केवल है, लेकिन थॉर्नडाइक और गैरेट जी ये मानते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। आगे देख लेते हैं, ये यहाँ ये जो है एक तत्व का सिद्धांत, द्वित तत्व का सिद्धांत, ये तीनों जो भी हैं दिखा देते हैं, भी आगे है। ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था कि बुद्धि जो होती है वो एक तत्व होती है, मतलब कि जो बुद्धि होती है सबकी एक समान होती है। क्या ऐसा होता है? क्या आप लोग आप जैसा सोचते हैं वैसे ही मम्मी पापा भी सोचते हैं, या वैसे ही दादा बाबा सोचते हैं? ऐसा नहीं होता कि मतलब हर टॉपिक पे या हर बात को, हर काम को एक तरीके से ही लोग सोचें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी को आम मीठा लग सकता है तो किसी को वही आम खट्टा लग सकता है। ठीक है, किसी को आम बहुत पसंद हो सकता है तो किसी को आम बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता।
किसी को पढ़ाई पसंद हो सकती, किसी को पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद हो सकती। इसलिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना 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 विचार होता है। ठीक है, तो ये जो अल्फ्रेड बी ने बताए थे 1911 में कि बुद्धि एक तत्व होती है, मतलब बुद्धि सबकी एक जैसी होती है, हर चीज़ पे सभी लोगों का विचार एक जैसा होता है। इसीलिए इसे निरंकुशी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। अल्फ्रेड बीने ने 1911 में एक तत्व का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें बताए थे कि सामान्य तत्व एक होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। इसके बारे में कब बताए थे? 1904 में ब्रिटेन लंदन में बताए थे। ठीक है, द्वितत्व के सिद्धांत के बारे में स्पीयरमैन 1904 में बताए थे। इन्होंने बताया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य तत्व, एक विशिष्ट तत्व। ठीक है, सामान्य तत्व जो होता है ये जन्मजात होता है और विशिष्ट तत्व जो होता है अर्जित होता है। लेकिन इसको अभी खंडन किया गया था, आगे देखेंगे हम लोग। जो ये सामान्य तत्व आता है जन्मजात, जब जैसे मैं पीछे भी आपको बताई कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है, माँ क्या कर रही है, क्या सीख रही है, या उसके पिता से, उसके जीन के द्वारा, पिता के जीन के द्वारा जो बच्चे को गुण मिलता है, दादा बाबा के समय से, मतलब दादा बाबा के जीन से जो उसे गुण मिलता है वो ही जन्मजात होता है, सामान्य तत्व होता है। और दूसरा आ जाता है विशिष्ट तत्व। जब बच्चा जन्म ले लेता है, वातावरण में जाता है, वहाँ से जो एब्जॉर्ब करता है तो वो विशिष्ट तत्व हो जाता है। तो इसके बारे में स्पीयरमैन बताते हैं 1904 में कि बुद्धि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बुद्धि दो ही है। ठीक है, इसको बताए थे स्पीयरमैन। द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन आता है, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने। किस सन में दिया? 1904 में। ठीक है, कौन कौन सा तत्व है? सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व। ठीक है, बाद में स्पीयरमैन एक और तत्व समूह जोड़ दिए और सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। जब ये द्वितत्व का बताए थे स्पीयरमैन, तो फिर उनको खुद लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बुद्धि एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह की है। ठीक है, तो क्या कहते हैं त्रितत्व में? बुद्धि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, अब एक आता है बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत के बारे में इसका प्रतिपादन कौन किए थे? थॉर्नडाइक। ठीक है, ये यूएसए के थे, अमेरिका के। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक बताते हैं, इन्होंने बिल्कुल सटीक परिभाषा दिया था बुद्धि का, कि बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार की या दो प्रकार की या तीन प्रकार की नहीं होती। बुद्धि जो होती है बहुत से प्रकार की होती है। ठीक है, जितने तरह के लोग सोचते हैं, जितनी मानसिक क्रियाएं करते हैं, दिमाग से जिस तरीके से सोचते हैं, उतने तत्व होते हैं बुद्धि के अंदर। ठीक है, उतने प्रकार की बुद्धि होती है। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ तो नहीं चलती ना, कि हम मीठा पसंद कर रहे हैं तो सब कुछ मीठा 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 ही पसंद करें, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का अपना अपना नज़रिया होता है, हर चीज़ को अलग अलग सोचते हैं लोग। इसीलिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि जितनी मानसिक क्रियाएं होती हैं सभी तत्व बुद्धि के अंदर आते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। इसी के लिए इनको मतलब इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि बालू का जो ढेर है आप कई आकारों से दे सकते हैं। ठीक है, किसी की ऊंचाई बहुत हो सकती है तो किसी की चौड़ाई, क्षेत्रफल, गति, मतलब जो बालू है उसका बहुत सा रूप है, बहुत तरीके का है। इसीलिए इसे बालू का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, बालू का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बालू का सिद्धांत मात्रा सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत कहलाए, क्योंकि बालू जो होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिल के ही बनता है ना, इसीलिए परमाणुवादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं।
और बालू को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, इसीलिए इसे मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ सिद्धांत है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत था उसको हमने बता दिया, और बाकी कुछ सिद्धांत हैं जिसके बारे में आप लोग बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ये कभी कभी पूछ देता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, किस सन में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो एक चौथा सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन, 1998 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये जो समूह तत्व सिद्धांत है, प्रवर्तक थर्स्टन, सन 1938 में। इनकी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इन्होंने 13 तत्व बताए थे, इसमें 7 तत्व प्रमुख थे, और इनके अन्य सिद्धांत कौन कौन से थे? त्रिचापी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थर्स्टनबर्ग थे। और ये जो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विकासात्मक सिद्धांत, इसको किसने दिया था? जीन पियाजे ने। बुद्धि का क व ख सिद्धांत हैव ने। पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नमैन। और ये एक और क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से सवाल आते हैं। बुद्धि लब्धि, ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला किसने दिया था? पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला किसने दिया था। जैसे कि बुद्धि लब्धि, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब इंटू 100 नहीं है तब 2 फार्मूला बन के आया था ना। सबसे पहले तो ये आया बस बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, लेकिन जब इंटू 100 आ जाता है तब टर्मन ने सूत्र दिया था, लेकिन जब 100 नहीं आता है तब स्टर्नर ने दिया था। ठीक है, तो अगर पूछ दे बुद्धि लब्धि का फार्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किसने दिया था, तो थर्स्टन ने दिया था। जब पूछ दे कि मानसिक आयु बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये फार्मूला किसने दिया था, तो 1911 में टर्मन ने दिया था। किसने? टर्मन ने। आगे देख लेते हैं। जाने से पहले हम इस पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि जैसे बुद्धि लब्धि में नापते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 15 साल का है, ठीक है, लेकिन वो एज में तो 15 साल का है, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो है वो 9 साल के बच्चे के उम्र के बराबर है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 15 साल के बच्चे का बुद्धि लब्धि कितनी होगी, बच्चे की, एक सेकेंड, बुद्धि लब्धि IQ कितना होगा बच्चे का, अगर मानसिक आयु उसकी 9 वर्ष है और वास्तविक आयु मतलब उसका एज कितनी है, 15 साल है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के बाद जितना आएगा यही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड देख लीजिए, ये 900 है, इंटू करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सामान्य से भी कम है उसकी बुद्धि लब्धि। अब देख लेते हैं इस परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शाब्दिक है या अशाब्दिक है। तो ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण हुआ था, ये जब विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम ये परीक्षण किया गया था। जैसे फौज में जब सिपाही कम हो गए थे तो इसकी वजह से ये परीक्षण किया गया था। आर्मी परीक्षण जो होता है, आर्मी अल्फा परीक्षण, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये पढ़ने लिखने वालों लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे हों। ठीक है, शाब्दिक से ही आप याद रख सकते हैं शब्द और पढ़े लिखे। इसका परीक्षण कहाँ किया गया था? अमेरिका में। ये पहले विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और दूसरा था आर्मी बीटा परीक्षण। ये जो था बीटा परीक्षण, ये अशाब्दिक परीक्षण था। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग दोनों लोगों के लिए था। ठीक है, इसमें शब्दों को महत्व नहीं दिया गया था। और पहले में अल्फा वाले में शाब्दिक था, इसमें पढ़े लिखे को महत्व दिया गया था, और बीटा में अनपढ़ पढ़े दोनों थे। ये भी जो था ये भी अमेरिका में ही परीक्षण हुआ था।
बुद्धिमापन का काल कब था, मतलब कब से बुद्धि मापने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये 1905 से लेके शुरू हुई थी और 1911 में इसका फार्मूला दे दिया गया था। ठीक है। बुद्धि मापन को सफल किसने बनाया था? बीने ने बनाया था। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बीने ने ही किया था। ठीक है। तो जब 1905 के पहले जो भी बुद्धि परीक्षण होता था वो शरीर के आधार पे होता था, कि जो मान लीजिए जो मोटा है कहा जाता था ये बहुत मोटे, मतलब बुद्धि इनकी बहुत अच्छी है, बहुत तेज है। तो पहले शरीर के आधार पे था, फिर 1905 से 11 के बीच में मानसिक आयु पे था, फिर 1911 के बाद जब फार्मूला बन गया तब उनका बुद्धि लब्धि IQ का फार्मूला बन गया, जब तब उस पर बताया जाने लगा। ठीक है। यहाँ से इस स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बीने ने किया था। ठीक है। बीने से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था, बीने के मरने के बाद बुद्धि लब्धि का फार्मूला आया। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापा किसने था? लेवेस्टर ने। ठीक है। किसने मापा था शरीर के आधार पे? लेवेस्टर ने। ठीक है। तो आई थिंक कंप्लीट हो गया हमारा बुद्धि का चैप्टर। और बुद्धि का चैप्टर पढ़ के आप लोगों के अंदर कितनी बुद्धि आई हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने कुछ दोस्तों तक, कम से कम 5 दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है। और ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये इस वीडियो को देखने से आपका फ़ायदा ही होगा। 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड।